हेलो फंक्शन लवर्स एंड ए जान लवर्स। हाँ गाइज, मुझे पता है कि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था एंड बिना कोई अपडेट दिए तो मैं गायब हो गई। एक्चुअली क्या है ना, कल मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंटली आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा था एंड फिर आज मैं दोपहर में वापस आई हूँ। एंड उसके बाद आते ही सबसे पहले तो मैं 1 घंटा रेस्ट की हूँ एंड फिर उठ कर मैं आपके लिए ही वीडियो बना रही हूँ। सो सॉरी कि मुझे इतना लेट हो गया एंड विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन दिए मैं गायब हो गई। तो चलिए, आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगे, तो बकवास नहीं करते हाँ। तो चलिए, आज के पार्ट को हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार से कंफर्टेबली बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और फिर उनकी आइसक्रीम फिनिश होने के बाद और सबसे गौश से बातें कर लेने के बाद, सुन लेने के बाद वांग जी और विंग अपने कमरे में आ जाते हैं और बाकी सर्वेंट, हेड शेफ़ और बटलर हान अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और तब वांग जी विंग एक साथ कमरे में आते हैं और तब सीधे जाके हमारा विंग तो बेड पे बैठ जाता है और वांग जी वहाँ से अपने कपड़ों को लेने लगता है ताकि वो जाके फ्रेश हो सके। तो फिर विंग पूछता है, लंजा? वांग जी कहते हैं, हाँ क्या हुआ? वैसे कल हम लोग क्या करेंगे आपसे? क्या मतलब है आपसे क्या करेंगे? क्या तुम मुझे यहाँ ये दुनिया घुमाओगे? मतलब मुझे देखना है कि ये दुनिया कैसी है। मैं तो एक बार बाहर गया था, मैंने देखा था यहाँ कितनी सुंदर सुंदर जगह है। पता है, मैंने तो एक ऐसा डंडा भी देखा जिसमें लाइट जल रही थी। पता है, वो ग्लो कर रहा था और सड़क के बीच बीच में तो इतने सारे पौधे लगे हुए थे। पता है, मैंने कल एक बहुत ही प्यारी सी किटी भी देखी थी। मैं चाहता था मैं उसे ले लूँ, बट शिजी ने मना कर दिया। जब हम लोग मॉल गए थे शॉपिंग करने के लिए, मैंने देखा था और पता है वहाँ पे इतना बड़ा सा एक इंसान का शक्ल भी था। पता नहीं कैसे लगा था और पता है इतना बड़ा हो गया था वो। और पता है वो इंसान तो चल भी रहा था और एकदम फिर सीधे बड़ा हो गया। और मैंने एक ही इंसान की शक्लें बहुत सारी जगह देखी है और वो भी एकदम सुंदर 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 सुंदर। वांग जी हंसते हुए कहता है, उसे पोस्टर कहते हैं। पोस्टर? हाँ, तुमने किसी फिल्म स्टार की देखी होगी, मैं समझाऊंगा तुम्हें। और रही बात वो डंडे वाली स्टिक की, तो उसे वो नहीं कहते, उसे लैंप कहते हैं, जो रोड के साइड में लगी रहती है। और वैसे भी ये डंडे वाली स्टिक पे, ओहो तुम बहुत ज़्यादा बच्चे जैसे हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कल इंसाइक्लोपीडिया दूंगा ताकि तुम कुछ बेसिक चीज़ें तो पूछ समझ सको। इंसाइक्लोपीडिया? वाह, तुमने सही बोला। गुड गुड गुड, हीलिंग पैट्रियार्क, तुमने बहुत अच्छा बोला। लाजा, अच्छा मैं टीज़ नहीं करा तुम्हें सच में। वैसे तुम्हें नहाना तो आता है ना, या तुम नहा नहीं पाओगे? नहीं नहीं, मैंने सीखा है, अच्छे से सिखाया तो था तुमने। नहीं, तुम चाहो तो मैं हम लोग बात ले सकते साथ में, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं अकेले नहा लूँगा। वैसे तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना कि तुम फिसल जाओगे? मेरी इतनी बॉडी देख कर इतनी सुंदर सी हॉट सी। हाँ शट अप, ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, समझे? हाँ मैं बकवास बातें करता हूँ। और चपड़ 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 कौन बोलता है? लंजा तो नहीं बोल रहा। हाँ वैसे भी ये सब की बिल्स तो विंग पे फटती हैं, पहले भी फटती थी कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी, और अब भी फटती हैं। तुम बहुत बुरे हो खड़ूस कहीं के। वांग जी उसे चिढ़ाते हुए हंसते हुए वॉशरूम में चला जाता है नहाने के लिए। आधे घंटे बाद वो एक अच्छा सा रिलैक्सिंग शावर लेकर आता है और उसके बाद विंग चला जाता है। वांग जी आता है, अपनी नाइट ड्रेस पहन लेता है एंड बस जल्दी से जाकर बेड में सो जाता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था उसके लिए। और फिर विंग भी थोड़ी देर के बाद अच्छे से शावर लेकर आता है और वांग जी के साथ ही बेड में वो चुपचाप एक क्यूट से बनी की तरह जाके सो जाता है। वो दोनों ही एकदम क्यूटली बेबी की तरह सो रहे थे। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सुबह होती है और वांग जी उठ जाता है। उसे भी एक्सरसाइज करना मना था और कोई भी हार्ड एक्सरसाइज वो नहीं कर सकता था, उसे पता है वरना उसकी चोट बढ़ जाएगी। इसीलिए वो मॉर्निंग में उठता है, थोड़ा सा योगा करता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता है एंड बस थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करता है, ज़्यादा हार्ड वो नहीं करता। और उसके बाद 7 बजे वो नहा कर धो के में फ्रेश हो जाता है एंड फिर वो विंग को उठाता है और फिर दोनों ही 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टेबल पे 3 पर्सन बैठे हुए थे, नहीं 4 पर्सन बैठे हुए थे
और यानली भी सबका खाना उन्होंने सर्व कर दिया था। वांग जी वहाँ आता है और देखता है टेबल पर आज उसके लिए सबसे अलग खाना रखा गया था, मतलब उसका तरीके का खाना, नॉन स्पाइसी। वांग जी कुछ कहता तो नहीं है बट चुपचाप बैठ कर उसे खाने लगता है। विंग भी बैठ के खाने लगता है। और तब लैनी कहती है थोड़ा सा नर्वस होते हुए कि वांग जी अपनी मदर की तरफ देखता है, कहता है हाँ क्या हुआ, क्या तुम हमारे साथ आज मूवी देखने चलोगे? हमने टिकट्स बुक कर ली है, क्या तुम आना पसंद करोगे? वांग जी थोड़ी देर तक बस उन्हें देखता रहता है, एक इमोशनलेस चेहरे के साथ, एक इमोशनलेस आइज़ के साथ। उसके अंदर कोई इमोशंस मानो थे ही नहीं। और तब फिर वो कोल्डली पूछता है कितने बजे के हैं टिकट्स और टाइमिंग? तो फिर लैनी कहती है रात का है, 9 से 12 का। वांग जी कहता है ठीक है, आप मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, मैं और विंग वहाँ आ जाएंगे। वांग जी की बात सुनकर सब कहते हैं क्या तुम कहीं जा रहे हो? वांग जी कहते हैं हाँ, विंग चाहता है कि मैं उसे थोड़ी सी इस दुनिया के बारे में बताऊं, और वैसे भी वो यहाँ रहेगा तो एटलीस्ट उसे जानकारी तो रहनी चाहिए ना कि यहाँ की चीज़ें कैसी होती हैं, वरना अगर हम उसे कहीं बाहर ले गए और ओवर एक्साइटमेंट में इसने सब कुछ गड़बड़ कर देगा और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। विंग खाते खाते रुक जाता है और कफ करते हुए कहता है हे, बेइज्जती हो जाएगी का क्या मतलब है? मैं इतना गधा भी नहीं हूँ। वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है तुम गधे नहीं हो। वैसे तो फिर वो लकड़ी पे लाइट चमकती हुई ये क्या था? तुम, अब मुझे क्या पता कि वो क्या था? और वो बड़े बड़े इंसान के शक्ल। वांग जी इस पर कह रहा था और विंग के पूरा चेहरा रेड हो गया था। विंग थोड़ा गुस्सा में था और थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि सही बात है उसके वर्ल्ड में पेंटर्स होते हैं जो एकदम एग्जैक्टली वैसी ही तस्वीर बना सकते हैं, बट फ़ोटोज़ पोस्टर्स एकदम रियलिस्टिक होते हैं, मतलब वो इंसान वहाँ हो ऐसा फील कराते हैं। और इतना तो उस समय नहीं था, इसीलिए उसे नहीं पता था। और जब वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है उसके रेड टमाटर जैसे चीक्स को देखकर, और वो पास में ही एक टमाटर की पीस को उठाते हुए कहता है देखो ये कितना क्यूट लग रहा है ना विंग, देखो तुम्हारी तो एकदम रेड रेड। विंग कहते तुम डेविल हो, गंदे इंसान। वांग जी हंसते हुए कहता है मैं डेविल हूँ? नहीं विंग, यीलिंग पैट्रियार्क तो तुम हो, मैं तो क्रीच हैंगविंग जुन हूँ ना। तुम, विंग गुस्से में उसकी तरफ अपने चॉपस्टिक्स दिखा कर कह रहा था तुम बहुत गंदे हो, एक बार मेरा खाना ख़त्म हो जाए दो, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, बहुत ज़्यादा पीटूंगा, समझे? वांग जी और विंग दोनों ऐसे लड़ रहे थे और बाकी 4 पर्सन उन्हें बस देख रहे थे। आज माहौल बहुत ज़्यादा लाइट था, एटलीस्ट उन्हें तो लग रहा था कि लाइट था। अब पता नहीं लाइट था भी या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ थोड़ा बहुत तो कम और कूल था। दोनों यहाँ से टेबल पे उस समय लड़ते झगड़ते अपना खाना फिनिश करते, और जैसे ही वांग जी उठता है विंग उसे मारने के लिए दौड़ता है। विंग और वांग जी ऐसे बच्चों की तरह पूरे घर में लिविंग रूम में खेल रहे थे। वांग जी आगे आके और विंग उसे मारने के लिए पीछे पीछे। वो पहले तकियों से मारता है, कुशन से, कुछ वास भी उसकी तरफ फेंकता है जिसे वांग जी कैच कर लेते हैं। और वांग जी कहता है क्या तुम मेरा सर फोड़ना चाहती हो? क्या तुम इतना ही काफ़ी नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए गोली खा ली? हाय, यहाँ पे इंसान तो बिल्कुल भी थैंकफुल भी नहीं है, बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं है। विंग कहता है मैंने नहीं कहा था कि आके गोली खा लो, समझे? हाउ शूड तुम्हारी तो। विंग फिर से उसे खींच कर एक पिलो मारता है और वो सीधे जाके वांग जी के चेहरे पे लगता है। वांग जी कहता है तुम्हारी तो। अब विंग आगे आगे और वांग जी उसे मारने के लिए पीछे पीछे, और वो चारों पर्सन ऐसे देख रहे थे। और बटलर हान और हेड शेफ और बाकी सर्वेंट्स के लिए ये बात कोई नई नहीं थी कि वांग जी ऐसे बिहेव कर रहा है। वांग जी ऐसा ही करता है, जो भी सर्वेंट्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं वांग जी उनके साथ खेलता है, हमेशा ऐसे ही खेलता है। हाँ, यानली को भी ये बात नहीं लगी है, क्योंकि उसे भी पता है कि वांग जी ऐसे बच्चों को तंग करता है, उसे खेलता है उनके साथ। और तब लेकिन बाकी 3 पर्सन के लिए ये थोड़ा नया था, क्योंकि उन्होंने वांग जी के इस रूप को शायद से कभी देखा होगा या नोटिस किया होगा, बट आज ऐसे देखकर वांग जी को वो थोड़ा अजीब फील कर रहे थे। और वहाँ पर वांग जी की वो टीम आ जाती है, छोटी सी शैतान टीम, और वो भी वांग जी के साथ
वांगजी का साथ देने लगती है और विंग को पकड़ लेती है और वांगजी से उसे कहती है कि अब आप मारिए उसे। और वांगजी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे ये रिंग पैट्रियार्क है, ये अगर मैं इन्हें मारूंगा तो ये तो मुझे हार्म कर देंगे ना। वो बहुत ही ड्रामेटिकली कह रहा था और विंग का तो गुस्सा बढ़ रहा था और सभी बच्चे खड़े होकर हंस रहे थे। और तब विंग कह रहा है ये सब बच्चे कौन हैं? वांगजी कहते हैं ये मेरे बच्चे हैं। विंग कहते क्या इतने सारे, कितनों को तुमने प्रेग्नेंट कर रखा है वांगजी? वांगजी कहते हैं शट अप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये मेरे फ्रेंड्स के हैं, ये मेरे सब मेरे फ्रेंड्स हैं, हम यहीं पे खेलते हैं। और तब सर्वेंट्स उन सभी पेरेंट्स मतलब उन बच्चों के पेरेंट्स आगे आ जाते हैं, वो सर्वेंट्स, और कहते हैं विंग से कि ये हमारे बच्चे हैं। और तब वो सभी बच्चे मिलकर वांगजी के पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम इनकी टीम है और ये हमारे कैप्टन है। वांगजी कहता है हाँ मैं बॉस हूँ। विंग कहता है बच्चों को भी बिगाड़ के रखा है इस गधे लड़के ने। वांगजी कहते हैं गधा। और उनकी ऐसी मस्ती चल रही थी। और फिर वांगजी उन बच्चों को पकड़ता है और कहता है कि आज आपके कैप्टन को उनकी वाइफी को घुमाने के लिए लेकर जाना पड़ेगा, तो फिर उनकी टीम आज अकेले खेलेगी। बच्चे कहते हैं क्या हम भी चले? तो फिर वांगजी कहता है पर मेरी वाइफी नाराज़ हो जाएगी ना। विंग उसे पिलो फेंक के मारता, कहता है कौन नाराज़ हो जाएगी और कौन वाइफी? वांगजी कहते हैं अरे मैं तो तुम्हें बारे में कहा ही नहीं, तुम ही खुद को वाइफी समझ रहे हो, तो उसमें मेरी क्या गलती है? विंग कहता है तुम, और वो गुस्से में वहाँ सोफे में बैठ जाता है और वो सभी बच्चे हंसने लगते हैं। और तब सभी बच्चे कहते हैं वांगजी काका ऑल द बेस्ट अपनी नाराज़ वाइफी को मनाने के लिए। और विंग ऐसे सुनकर उसके टमाटर जैसे चीक्स तो और भी ज़्यादा रेड हो जाते हैं और वो बच्चे हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वांगजी कहता है तो चलिए वाइफी घूमने। विंग जब मैं मुँह बनाया हुआ था और फिर वांगजी कहता है ठीक है तो तुम ये बैठे रहो मैं जाता हूँ, ठीक है। वांगजी की सी बात सुनकर विंग कहते नहीं नहीं रुको रुको मैं भी चलता हूँ। और विंग और वांगजी दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। वांगजी जैसे ही वहाँ से निकलता है लैनी उन सर्वेंट्स की तरफ देख रहे थे और लैनी और यानली की तरफ देख रहे थे, जिनके चेहरे पे एक स्माइल थी, मानो उन्हें पता है कि ये हमेशा होता है। और तब लैनी कहती है यानली क्या ये हमेशा होता है? यानली कहती हाँ ये वांगजी की बंदर सेना है जो वांगजी ने जिसने सबको बिगाड़ कर रखा है। जब भी वांगजी यहाँ आता है ना इन बच्चों के साथ खेलता है और इन्होंने अपनी टीम बना रखी है। ये अक्सर काफ़ी सारी गेम्स खेलते हैं और वांगजी का जो पुराना कमरा है जहाँ वांगजी बचपन में खेलता था वहाँ पर इनकी पूरी टीम का कैंप लगा हुआ है। ना जाने क्या क्या उस कमरे में इन लोगों ने बना कर रखा है। उस कमरे में इतना ज़्यादा कचरा है ना माँ कि अगर मैं साफ़ करने भी उस रूम में बैठूँ ना तो पूरे 5 दिन लग जाएंगे। उन्होंने पूरे कमरे को इतना कबाड़ कर रखा है और हर संडे को ये सब मिलकर उस कबाड़ को सुधारते हैं और फिर अगले दिन वैसे ही हो जाता है। इन लोगों की मस्ती ऐसे ही चलती है वहाँ सच में। कभी कभी ना पूरे इस वांग हाउस को इस लान हाउस को अपने सर पर उठा लेते हैं ये बंदर कहीं के। यानली हंसते हुए ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है और वो तीनों ही पर्सन को कुछ रियलाइज़ होता है बट वो एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाते और चुपचाप वांग चिरैन, लान चिरैन, लैन हुआन और लैनी वहाँ से तीनों अपने ही पे काम के लिए बाहर चले जाते हैं। और वांगजी और विंग को लेकर वांगजी अपने बाइक के पास आता है। वहाँ पर वो हेलमेट पहनता है और वो गाड़ी पे बैठ जाता है बाइक पे और कहता है चलो बैठ जाओ। विंग उसे देख के थोड़ा सा नर्वस हो रहा था क्योंकि उसने देखा तो था कि बाइक्स होते हैं, इतने दिन से वो यहाँ पे है। एक बार वो बाहर भी गया था यानली के साथ तो उसने देखा था बट अब उसे बैठना है, उसे समझ नहीं आ रहा वो बैठे कैसे। वांगजी कहता है बैठो कि खड़े होकर चलो ना है। विंग कहता है बैठते कैसे हैं? वो बहुत प्यार से बेबी टाइप कह रहा था और वांगजी हंसते हुए कहता है ओह ये पैट्रियार्क को कोई काम नहीं आता। वांगजी ये ऐसी बात सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है तुम्हें पता है मुझे नहीं पता, फिर भी तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ लाइन क्लैन में टीज़ करना मना है। ओह इतनी बार नियम लिख लिया है कि याद हो गया है अभी तक। विंग कहता है तुम बहुत गंदे हो। वांगजी हंसते हुए कहते हैं हाँ मैं तो गंदा हूँ ही, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। विंग कहते हैं नहीं तो बैठो। कैसे बैठते हैं? ऐसा करो अपने हाथ को मेरे शोल्डर्स पे रखो एंड अपने एक लेग को उठाकर उस साइड करो बाइक के दूसरी साइड। विंग फॉलो करता है और वो बैठ जाता है पर वो थोड़ा डर रहा था इसलिए वो वांगजी को एकदम टाइटली पकड़ लेता है। और तब वांगजी कहता है इतना डर क्यों रहे हो? अभी तो मैंने बाइक स्टार्ट भी नहीं किया, जब स्टार्ट करूँगा तब तो तुम बादलों में उड़ोगे। विंग कहता है
वो सही है, मुझे पता है बादलों पे कैसे उड़ा जाता है, मेरी स्वॉर्ड थी, पर ये थोड़ा अजीब है। लेकिन वांगची कहता है तो ठीक है चलो। और फिर वो अपनी बाइक के साथ फुल स्पीड में एकदम रॉकेट की तरह वहाँ से विंग को लेकर जाता है। और वो वहाँ से एक बड़े से बहुत ही ज़्यादा सुंदर से एक फ्लावर गार्डन में आते हैं, जहाँ पर थोड़ा से दूर में एक बड़ा सा घर भी था। विंग जैसे ही बाइक से उतरता है मुझे सीधे धड़ाम से गिर जाता है और वह अपने दिल को पकड़ते हुए कहता है, हाय मेरा बेचारा दिल, ये तो बाहर आने को तैयार हो गया। वो गुस्से में वांगची की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम मेरे दिल को चाहते हो बाहर आ जाए? बेशरम लड़की, मुझे बता दे तो सही, इसे करते कैसे? और धीरे तुम नहीं चला सकते थे? हाय मेरा दिल इतना तेज़ से धड़क रहा है। वो वांगची के हाथ को खींचता है और उसे सीधे अपने दिल पर, अपने चेस्ट पर उसे रख देता है और कहते हैं, देखो कितनी तेज़ से धड़क रही है। और वांगची और विंग उस समय इतने ज़्यादा करीब थे कि विंग वांगची की भी दिल की धड़कनों को सुन सकता था। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो लोग कितने ज़्यादा करीब हैं। और जैसे ही उसे फील हुआ वो एक झटके में उड़ गया। और वांगची कहता है, चलो मैं तुम्हें बहुत सबसे मिलाना चाहता हूँ, कुछ खास है मेरे। विंग कहता, क्या? कौन? ये फूल। प्लीज़ ये मत कहना कि तुमने इन फूलों को उगाया है। ऑफ कोर्स नॉट, मेरे पास इतना खाली समय नहीं है कि मैं इन फूलों को उगाऊँ। मेरे पास बहुत काम है, मुझे पूरे चाइना को कंट्रोल करना पड़ता है। तुम्हारी तरह मैं घूम नहीं सकता खाली होकर। तुम हमेशा बस मुझे तंग करने का बहाना ढूंढते हो। नहीं नहीं, बहाना नहीं, तुम हो ही ऐसे, अपने आप तंग हो जाते हो, तो इसमें मैं क्या करूँ? वांगची बहुत इनोसेंटली बेबी की तरह ये कहता है। और विंग गुस्से में उस फ्लावर गार्डन की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर बहुत ही सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। विंग बच्चों की तरह वहाँ खुश हो जाता है। वहाँ आते वो हर एक फ्लावर को टच कर रहा था, देख रहा था, स्मेल कर रहा था। और ऐसे ही आधे घंटे तक वो वहाँ रहता है। और तब वांगची कहता है, चलो इनसे भी खास फ्लावर्स से मैं तुम्हें मिलाता हूँ। इनसे भी खास फ्लावर्स से? हाँ चलो। और वो उस घर के पास जाता है और जैसे ही उसका गेट ओपन होता है वो अंदर जाता है, तभी बहुत ही सारे बच्चे आकर वांगची को घेर लेते और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते, वांगची को आ गए, वांगची को आ गए, वांगची को आ गए। और वो सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। विंग तो वहीं स्टिफ खड़ा रह गया कि अचानक से ये क्या हो गया। और वो सभी बच्चे खींचकर वांगची को अंदर ले गए और उन्हें वांगची को हर एक चीज़ दिखाने लगे जो उन्होंने अभी बनाया है, कुछ क्राफ्ट की चीज़ें। और तब वांगची कहता है, अकेले अकेले मुझे दिखाओगे? उस पर्सन को नहीं जिसे मैं लाया हूँ। और तब जाके सबकी ध्यान हमारे विंग की तरफ जाता है। इतनी सारी आँखों को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए विंग तो थोड़ा नर्वस हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाय मेरा नाम विंग है और तुम मुझे वी को बुला सकते हो। और वो बच्चे एकदम से मानो उसके ऊपर टूट ही पड़ते, ऐसे एक साथ दौड़ कर आए और विंग को भी पकड़ कर खींच कर वांगची के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। और उन दोनों को अपनी पेंटिंग्स, कुछ क्राफ्ट की चीज़ें जो उन्होंने अभी बनाया है, अपनी टीचर्स से सीखा है, वो उसे दिखाने लगे। वांगची विंग की तरफ देख रहा था कि वो उन चीज़ों को देख रहा था बट थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था। और तभी वहाँ पर ब्रेकफास्ट की बेल बजती है, मीन्स एक बेल बजती है और सभी बच्चे कहते हैं, वांगची का, वी का, चलिए हम सब एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। पर वांगची कहता है, नहीं अभी बस हम घर से खाना खा के आए थे। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे वांगची का 8 बजे खाना खा लेते हैं, तो चलो तुम दोनों जाओ, तुम सब पूरे अच्छे से जाओ खाना खा लो। मैं तुम्हारे वीगा को ये अच्छा सा घुमा देता हूँ जो तुम्हारा घर है। तो सभी बच्चे कहते हैं ठीक है और वो सब वहाँ से अपनी टीचर्स के साथ चले जाते हैं। और तब वांगची विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्या सोच रहे हो? ये सब क्या है? ये एक ऑर्फन है, ऑर्फनेज है। ऑर्फनेज मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। वांगची मैं शुरू से बताता हूँ तुम्हें। शिनचैन, शोयांग और सोनलान ने तो माफिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई होंगी ना, तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा कि मैं कैसे माफिया बना। हाँ बताया उन्होंने। और जब मैं धीरे धीरे चाइना को कंट्रोल कर रहा था तो मैंने देखा कि चाइना में काफ़ी सारी ड्रग्स डीलिंग होती है, स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जहाँ यहाँ चाइना के बच्चे जो अनाथ है, गरीब है, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो सभी बच्चे को पकड़कर वो यहाँ से चाइना से बाहर बेच देते थे ताकि वहाँ पर वो जाके सर्वेंट्स का या कोई ऐसा काम करे।
और जब मैंने कंट्रोल किया तो मैंने ये सब कुछ एकदम बैन कर दिया। इन सभी बच्चों को मैंने बचा लिया था और उन सभी लोगों को अच्छे से पीट कर कुछ को मार दिया, कुछ को जेल में बंद कर दिया और कुछ को अभी भी अपने पास रख कर उन्हें टॉर्चर करता हूँ और धीरे धीरे उन्हें मारता हूँ। इसलिए कि सभी बच्चे अनाथ हैं, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैंने कुछ बच्चों को बचाया, उनके जो परिवार थे उन्हें मैंने लौटा दिया, पर जिनके पास इनका कोई भी नहीं था, मैंने सबको अपने साथ तो नहीं रख सकता था ना ये कभी नहीं चाहती, वो कभी मानती नहीं। और जैसा मैं रह रहा था मैंने वैसे नहीं रहना चाहता था, देने जाता था। इसलिए मैंने इनके लिए कुछ बिल्डिंग्स देखा जहाँ पर ये सभी बच्चे एक साथ रह सके। एक ऑर्फनेज टाइप का कुछ स्टार्ट करना चाहा और तब मैंने जहाँ से भी बच्चों को बचाता, प्रोटेक्ट करता, मोस्टली पोर्ट एरिया जहाँ पर शिप्स में इन बच्चों को भर कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, वहीं आसपास की जगहों पर मैंने इन बच्चों के लिए ऐसे घर ढूंढे जहाँ पर एक बड़ा मैदान हो, जहाँ पर ये अपने मन से खेल सकते हो, जो करना चाहे वो कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो। और इसीलिए ये भी मैंने ख़रीद लिया था। ये जगह बहुत पुरानी सी थी, मैंने इसे अच्छे से बनवाया, डेकोरेट कराया और तब से ये बच्चे यहीं रहते हैं। करीब 3 से 4 साल हो गए इन बच्चों को यहाँ रहते हुए, क्योंकि ये सभी वही बच्चे थे जिन्हें पहली बार मैंने बचाया था। ये सभी अनाथ थे, इनका कोई नहीं था, इसीलिए इन्हें पकड़ लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था और वो इन्हें बेचना चाहते थे। पर जब मैंने इन्हें बचाया तब इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये वापस से सड़कों पे भटकते, भूखे सोते। ये मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इन सब के लिए यहाँ पर एक घर बनाया, घर ख़रीदा और तब इन सब ने उस बेजान घर को ज़िंदा कर दिया। आज यहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ घूमती हैं और यहाँ पर वो सब कुछ इन्हें प्रोवाइड किया जाता है और ये सभी पैसे मैं खुद पे करता हूँ। इनकी हर एक्सपेंसिव, ये सब पढ़ते भी हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, हर वो काम एक साथ करते हैं जो भी ये करना चाहें। और बाहर जो तुमने फ्लावर गार्डन देखा ना, ये सभी इन सब ने बनाया है। इन सब ने अपने टीचर्स की मदद से ये सुंदर सा फ्लावर गार्डन बनाया है, जिन्हें ये बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें पता है कि सभी फ्लावर्स को मार्केट में सेल भी करा जाता है। तुम बच्चों से काम कराती हो, पागल हो क्या? नहीं, मेरे बॉडीगार्ड्स किस दिन काम आएंगे? इतने सारे आदमी मेरे पास हैं, मैं उन्हीं से कहता हूँ। और वैसे भी ये सभी फ्लावर्स को ये ओल्ड, जो बहुत पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं जो काम नहीं कर सकते हैं, ये उन्हें दे देते हैं ताकि वो अपने खर्चे को इससे निकाल सके। जो कोई काम नहीं कर सकते, जो अनाथ हैं, जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, वैसे लोगों को कुछ पैसों के साथ इन फ्लावर्स को दे दिया जाता है, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से खुशी मिलती है। वो ऐसे पैसे नहीं लेना चाहते हैं। तो हम क्या करें? मैं क्या करता अगर वो ऐसे पैसे नहीं ले सकते मुझसे डायरेक्ट? तो कुछ लोगों के स्वाभिमान की बात आ जाती है ना, इसलिए मैं इन्हें काम देता हूँ। ये बच्चे फ्लावर उगाते हैं, वो इन्हें बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं और इन बच्चों को खुशी मिलती है। और ऐसे शायद से मैं इन सब के चेहरे पे एक साथ खुशी ला पाता हूँ। वांग जी वो सभी बातें बता रहा था, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक खुशी थी इन बच्चों के बारे में बताकर। तो विंग कहता है, और पैसे कहाँ से आते हैं? वांग जी कहता है कि सभी चीज़ें इतनी समय से स्मगल हो रही थी, तो सभी चीज़ों को मैंने जब्त कर लिया। मैंने उन्हें गवर्नमेंट को वापस नहीं किया, बस उसे अपने पास रख लिया। और जैसे कि उन सभी चीज़ों को वापस से चाइना में खोल दिया, जो ओरिजिनल प्राइस है उन पे ही। इससे पैसे भी मुझे मिल जाते हैं और मुझे कभी कोई काम करना भी नहीं पड़ता है, मुझे फ्री में पैसे मिल जाते हैं। इतने सारे पैसे का गवर्नमेंट करेगी क्या? वैसे भी ये सब तो बाहर जाने ही वाला था, तो मैंने पकड़ लिया। इसमें मेरा फ़ायदा, इन सभी बच्चों का फ़ायदा और सबका फ़ायदा। हाँ जी। क्या तुमने और भी बच्चों को बचाया है? हाँ, काफ़ी सारे बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो काफ़ी अलग अलग जगह रहती हैं। ये जगह तो मेरे घर के पास है, इसीलिए मैं अक्सर यहीं आता हूँ। जब भी खाली रहता हूँ, जब मेरे पास कोई काम नहीं रहता तो मैं यहीं आ जाता हूँ। और जब मुझे खुशी फ़ील करना होता है, जब चेहरे पे स्माइल लानी होती है ना, तो मैं इन पे पास चला आता हूँ। ये हमेशा जॉयफुल रहते हैं, खुश रहते हैं। इनके पास एक अलग ही खुशी मिलती है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं एकदम खुश हो जाता हूँ। जो भी टेंशन मेरी दुनिया में, मेरी लाइफ में चलती है ना, मैं भूल जाता हूँ। इनकी प्यारी प्यारी आवाज़, इनका मुझे वांग जी गगा कहना
इनका मेरे साथ मेरे लिए फ़ाइट करना। कोई बच्चा मुझे कुछ दिखाना चाहता है तो मुझे मेरे साथ कोई कुछ खेलना चाहता है, वो सब मुझे ऐसे वेलकम करते ना कि मैं उनके दिल का एक हिस्सा हूँ। मुझे यहाँ आकर एक सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा अपनापन मिलता है। यहाँ पर सब मुझे भांगची कगा कहते हैं। और पता है वो तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब मैं आता हूँ ना। और पता है जब मैं कुछ महीनों के लिए नहीं आता तो मुझे बैठा कर पहले डांटते हैं और फिर ढेर सारा प्यार करते हैं। भांगची ये सब कुछ बता रहा था, उसकी आंखों की चमक अलग सी थी। विंग इसे फील करता है और तब वहाँ पर सभी बच्चे आ जाते हैं और तब वो कहते हैं भांगची कगा बताइए ये पर्सन कौन है जिसे आपने लाया है, आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड? तुम बच्चे शैतान हो गए हो। भांगची कहता है नहीं बताइए ना भांगची कगा कौन है ये? भांगची विंग की तरफ देखते हुए कहता है ये मेरी वाइफी है। बच्चे ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं वाइफी। और विंग कहता है तुम चुप रहो भांगची। और भांगची कहते हैं नहीं नहीं बच्चों ये मेरा हस्बैंड है और तुम अभी भी उसे वीगा बुला सकते हो। तो बच्चे कहते हैं हाँ। और भांगची कहते चलिए हमने कल आपके लिए बहुत कुछ बनाया है। मेरे लिए? हाँ चलिए तो सही। और भांगची को खींच कर वो बच्चे लेकर जाते हैं। विंग भी उनके पीछे पीछे आ रहा था और वो देखता है कि भांगची को वो सभी कुछ पेंटिंग सिखा रहे थे, कुछ खरगोश वहाँ पर वो लाए थे और भांगची उन बच्चों के साथ उन खरगोशों के साथ खेल रहा था। वहाँ पर कुछ खरगोश भी उन्होंने पाले हुए थे। और तब विंग अपने मन में सोचता है मैं गलत था लंजा, किसने कहा कि तुम खड़ूस हो, तुम बुरे हो गए हो? नहीं तुम ऐसे नहीं हो, तुम अभी भी वही इनोसेंट क्यूट लविंग बेबी लंजा हो जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा है। तुमने बस अपने ऊपर एक मजबूत कवच बना लिया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे एक नारियल करता है। वो बाहर से एकदम सख्त कठोर होता है बट अंदर से इतना ज़्यादा नरम होता है, इतना ज़्यादा प्योर होता है कि उसके कहने ही क्या। तुम भी ऐसे ही हो, जो लोग तुम्हें दूर से देखेंगे वो तुम्हें सख्त समझेंगे, फिर जो तुम्हारे पास आएंगे वो तुम्हें इतना नरम समझेंगे, एक फूल से भी ज़्यादा। किसने कहा कि तुम बदल गए हो? नहीं तुम बदले नहीं हो लंजा, सदियाँ बदल जाएंगी बट मेरा लंजा नहीं बदल सकता, कभी नहीं। और वो मुस्कुराता है और फिर उन सभी बच्चों के साथ भांगची के साथ उस रैबिट के साथ खेलने में वो ज्वाइन होता है और काफ़ी देर तक वो सभी खेलते हैं। और अब रात के 8 बज गए थे, वो सभी ने एक साथ ही लंच किया था और डिनर भी। और अब भांगची कहता चलो अब तुम्हारे भांगची गगा को और वी गगा को समय भी तो अकेले चाहिए ना, क्या वो तुम्हारे साथ ही बिताएंगे, अकेले अकेले नहीं? भांगची को विंग मारते हुए कहता है बेशरम चुप रहो। तो बच्चे कहते हैं ठीक है गगा, आप आराम से अपनी वाइफी के साथ एंजॉय करेगा ओके। और वो बच्चे ऐसे कह के वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि विंग को ये वाइफी शब्द पसंद नहीं आया था जब भांगची ने कहा था, इसीलिए उन्होंने टीज करते हुए वहाँ ऐसा कहा और भाग गए। विंग भांगची की तरफ देखते हुए कहता है देखो बच्चे भी तुम्हारी तरफ बेशरम हो गए हैं। भांगची कहता है बच्चे बेशरम नहीं हुए हैं, बच्चे तो सबसे प्योर होते हैं। हाँ प्योर होते हैं। अब चलो हमें मूवी के लिए भी तो जाना है ना। हाँ। और तब वहाँ से आधे घंटे और करीब आधे घंटे 45 मिनट ड्राइव करने के बाद वहाँ से सीधे भांगची विंग हॉल पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी चारों लैंस खड़े हुए थे। और तब भांगची और विंग वहाँ पर उन्हें मिलते हैं उनसे और वहाँ पर भांगची और विंग वो सभी हॉल में एंटर करते हैं। वो हॉल पूरा भरा हुआ था क्योंकि एक नई मार्वल की मूवी निकली थी और क्योंकि भांगची को ये ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बात लैंडी जानती हैं, इसीलिए उन्होंने ये खास टिकट बुक की थी। और भांगची ये देख के तो खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और फिर वो विंग और बाकी चारों पर्सन एक साथ उस न्यू मूवी को अच्छे से एंजॉय करते हैं। और अब रात के 12 बज गए थे, मूवी ख़त्म होते होते विंग भांगची और बाकी सब बाहर आते हैं। और तब विंग कहता है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। भांगची कहता है माँ आपको तो इसे एक बेबी वाले कार्टून का शो का टिकट देना चाहिए था, ये वहाँ जाता तो ज़्यादा समझ आता। विंग कहता है तुमने क्या मुझे दूसरा का बेबी समझा है? हाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ? और वैसे भी तुम बहुत नॉइसी हो, कितना चपर चपर करके खा रहे थे, शांति से खाना चाहिए ना। तुम चुप रहो, एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऊपर से उनकी शक्लें कैसी अजीब अजीब सी थी। हे कुछ भी कहना नहीं, मार्वल पे मैं एक भी बात सुनना नहीं चाहता, खबरदार तुमने कुछ कहा है तो। अच्छा ठीक है। ओवर पोसेसिव, हाँ हूँ मैं ओवर पोसेसिव। कुछ चीज़ें होती हैं बॉयज़ की जो तुम
गधों को नहीं समझ आएंगे। वांगजी, मैं तुम्हें गोला दबके ही मार दूंगा तुम्हें, चुप रहो तुम। और तब वहाँ से वांगजी और विंग लड़ते हुए झगड़ते हुए वहाँ से सीधे लैन हाउस के लिए निकल जाते हैं। और तब लैन ई, लैन हुआन, लैन चिरैन और यान ली वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और तब लैनी कहती है, उसने मुझे माँ कहा, तो फिर क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया इतनी जल्दी? क्या वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है? अगर हाँ तो फिर हम भी करेंगे। वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ करते हैं। और फिर वहाँ से वो सभी अपनी अपनी कार्स में जिसमें आए थे वहाँ से वो भी सीधे लैन हाउस के लिए निकल जाते हैं।